अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल तेज़ी के साथ बदल रही है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद का जो सियासी मंजरनामा है उसमें थोड़ा सा इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ गेन ज़रूर किया कि काफ लीग को वो अपनी साइड पर ले आए, लेकिन उन्हीं का एक इत्तेहादी बाप जो है वो दूसरी तरफ चली गई। लेकिन इसमें तवाज़ुन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि 5 बंदे खान साहब के साथ आए तो 5 ही जो हैं वो अपोजिशन के साथ गए। और आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन ये है कि इमरान खान साहब ने आज अपनी पार्टी के तमाम अरकान को, यानी पार्लिमानी पार्टी को, ये एक लेटर लिख के सबको अपने फैसले से आगाह कर दिया है कि कोई भी बंदा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन असम्बली में नहीं जाएगा। अब इसके लिए प्रोसीजर जो बताया गया है वो ये होता है कि पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाता है। उस इजलास के अंदर पार्लिमानी लीडर ये हिदायत जारी करता है कि आपने इजलास में नहीं जाना, लेकिन खान साहब ने एक लेटर जारी कर दिया है मीडिया पर, और अरकान को शायद भेजा भी गया हो, उसकी कॉपीज़ भिजवाई गई होंगी यकीनी तौर पर, कि कोई भी मेंबर नेशनल असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगा जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। दूसरी तरफ जो बागी अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज भी अपनी पोजीशन पर कायम हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत में भी वापस नहीं आएंगे, अपने फैसले पर डटे हुए हैं, खान साहब के खिलाफ ही वोट करेंगे। अब जो आज एक और एडिशन हुआ है अपोजिशन के कैंप में, एक वोट उनका मज़ीद बड़ा है, और असलम भूतानी जो कि बलूचिस्तान से इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे और बाद में पीटीआई को उन्होंने सपोर्ट किया था, वो ट्रायरी बेंचेस पर रहे, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहे। आज भूतानी साहब ने हुकूमत छोड़कर जरदारी साहब को ज्वाइन कर लिया, यानी अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया है। जरदारी साहब के साथ मुलाकात करने के बाद यूँ अपोजिशन का वोट जो है वो एक और बढ़ गया है, और ये वोट्स की तादाद अपोजिशन की जो है वो बढ़ के 188 तक पहुंच चुकी है। और अब सिर्फ 3 से 4 वोट दरकार हैं अपोजिशन को, उन कैंडिडेट्स को छोड़ के जो इस वक्त पीटीआई के अपने नाराज़ हैं। अगर वो शामिल होते हैं तो ये तादाद तकरीबन 180 क्रॉस कर जाती है। लेकिन अभी तक उनका मामला ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस जो है वो उस पर समाअत चल रही है, और इस रेफरेंस के अंदर भी आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ी क्लियर एक लाइन खींच दी गई है। एक बड़ा वाज़े तौर पर आज रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आए हैं, 4 जजेस जो हैं वो बड़ी क्लियर एक लाइन ले चुके हैं कि इस डिफेक्शन की सूरत में, अपनी पार्टी के फैसले से इनहराफ करने की सूरत में अदम एतमाद पर आपकी नाअहली ताहयात नहीं होती, बल्कि बंदा सिर्फ डी सीट होता है। ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट सामने आए हैं कि बंदा सिर्फ डी सीट होगा, और डी सीट होने का मतलब ये होता है कि वो मौजूदा अपनी नशिस्त करंट टेन्योर के लिए खो बैठता है। अगर ज़मीनी इलेक्शन हो 60 दिन के अंदर वो बंदा दोबारा मुंतखब होकर ज़मीनी इलेक्शन पे आ सकता है अपने अगले टिकट पर, लेकिन डी सीट होने का मतलब कतन ताहयात नाअहली नहीं हो सकता। तो अब सुप्रीम कोर्ट से कोई ज़्यादा बड़ा रिलीफ जो है वो हुकूमत को शायद ना मिल पाए। इस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत से महाज खोले हुए हैं। एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लॉन्च कर दिया है वज़ारत आला का कैंडिडेट पंजाब में, और उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे ये है कि अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो परवेज़ इलाही साहब, यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ही हैं। बुज़दार साहब ने अभी तक अपनी वज़ारत आला से बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने ये इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को भेजा है, प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ना तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, ना वो किसी को सैक कर सकते हैं, ना इस्तीफ़ा कबूल कर सकते हैं। ये होता है इस्तीफ़ा उनका जो ओथ लिया था उनसे गवर्नर ने लिया था, और वो इस्तीफ़ा भी वज़ीर आला साहब जो है वो गवर्नर पंजाब को भेज सकते हैं। तो अभी तक उन्होंने बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को नहीं भेजा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला हैं। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। आज सिर्फ एक मेंबर जो है, वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप का, वो मिला है इनसे परवेज़ इलाही साहब के साथ। बाकी किसी भी मेंबर की जानिब से किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट जो है वो उनके लिए सामने नहीं आ सकी। थोड़े नाराज़गियाँ, गिले शिकवे और कुछ इंटरेस्टिंग हकायक भी बताए आज अपोजिशन के रहनुमाओं ने कि उनकी क्या बातचीत हो रही थी। एमक्यूएम के बारे में मैं आपको ज़रा बाद में बताऊंगा। इसके साथ साथ जो लेटर वाला मामला है, जो लेटर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को लिखा गया है, धमकिया मेज़ ख़त, उससे मुतल्लिक भी कुछ बड़ी अहम डिटेल्स आज सामने आई हैं। कुछ हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि किस किस को वह ख़त दिखाना है, उस पर भी थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि परवेज़ इलाही साहब वाले मामले पर अभी तक जो है जो नून लीग का ये मौक़िफ़ है, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ हमने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई,
वो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब के कहने पर हमने जमा करवाई। चूँकि ये मूव सामने आ रही थी मुमकिना गवर्नमेंट की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि शायद वो पंजाब असम्बली को तहलील करवा दें उस्मान बुज़दार साहब के ज़रिए। इस मूव को काउंटर करने के लिए, चूँकि जब किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, वो असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, कोई सीएम हो तो वो सूबाई असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकता जब उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो जाए। तो ये ख़तरा मौजूद था, खदशा था कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब के ज़रिए पंजाब असम्बली को डिसॉल्व ना कर दे। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब ने अपोजिशन से कह के, नून लीग वालों से कह के तहरीक अदम एतमाद बुज़दार साहब के खिलाफ जमा करवाई पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में। उस पर राना साहब ये कहते हैं कि बाकायदा हमें परवेज़ इलाही साहब की तरफ से फ़ोन आया, सुबह 9:30 बजे उनका फ़ोन आया कि आप अपने बंदे भिजवा दें, अभी तक आपका बंदा कोई नहीं आया असम्बली में, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर 9:40 तक हमारे बंदे जब पहुँचे तो फौरी तौर पे उन्होंने अदम एतमाद ली और वो जमा करा दी। तो ये खान साहब जो ये कार्ड खेलना चाह रहे थे पंजाब असम्बली डिसॉल्व करने वाला, ये बेसिकली इत्तेहादियों के सर पे एक तलवार चलाने का इरादा था कि ये जो इत्तेहादी इस वक्त उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग काफ, ये उन्हीं के लिए ये मूव थी कि उनको ज़रा ठिकाने लगाया जाए कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें वजारत ताला मिल जाए या कुछ और फ़ायदा हो जाए। जब असम्बली ही डिसॉल्व हो जाएगी तो नया इलेक्शन होगा, तो काफ लीग के पास जो इस वक्त जो 7 सीटें हैं, शायद अगर दोबारा इलेक्शन होता है असम्बली डिसॉल्व होने के बाद तो उन्हें ये 7 सीटें भी शायद ना मिल सके, चूँकि ये 7 सीटें भी जो मिली हैं काफ लीग को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की वजह से अक्सर सीटें उन्हें मिली हैं। अब जरदारी साहब ने भी कहा कि वो रात को मेरे पास आए, मुझे मुबारकबाद दी, मुबारकबाद देने के बाद फिर अगले दिन जाके वो खान साहब के साथ जाके मिल गए। जरदारी साहब कहते हैं शुक्रिया अदा किया कि परवेज़ इलाही साहब ने, मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, उन्होंने आके मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें वजारत आला का आप ये दे रहे हैं। सागडार साहब को फ़ोन करके भी परवेज़ इलाही साहब ने शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने मुझे वज़ीर आला बनाने पे आप लोग रज़ामंद हो गए हैं, लेकिन फिर अचानक से उनका फैसला तब्दील हो गया, जिससे कुछ थोड़ा सा डाउट उठता है कि आया परवेज़ इलाही साहब को कहीं से कोई इशारा हुआ है या वो ख़ुद से जाके खान साहब को मिले। ये ज़रूर बताया कल मुनिस इलाही साहब ने कि पहली मरतबा खान साहब ने चूँकि उन्हें वज़ारत आला की ऑफ़र दी है तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर कबूल कर ली। और ये भी कहा जाता है परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कि उन्हें जो अपोजिशन की जानिब से कहा गया था वज़ीर आला बनाने के लिए, वो सिर्फ 4 माह की वज़ारत आला उन्हें दी गई थी कि आप 4 महीने के लिए वज़ीर आला पंजाब होंगे, इसलिए वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की गई। MQM का जो मामला है, MQM भी हैरत में डल गई, काफ़ली के इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं है, नाखुश दिखाई दे रही है। फिर जो बाप पार्टी वाले हैं वो भी नाखुश हैं, दीगर जो असलम बुतानी साहब हैं वो भी गिला कर रहे हैं कि ये क्या मामला किया है। चूँकि जब ये अपोजिशन ने ये सारी मूव जब बनाई खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की, तो सारे इत्तेहादी आपस में इकट्ठे हो गए थे, यकजा हो गए थे। MQM, काफ लीग, GDA, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जो दीगर इंडिपेंडेंट्स हैं जिस तरह बुतानी साहब वगैरह, ये सारे इकट्ठे हो गए थे। ये कोई 20 से ज़ायद बनते थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम जो फैसला करेंगे सारे मिल के चलेंगे, मिल के फैसला करेंगे। और इसकी तजवीज़ परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ही आई थी, लेकिन डिच भी एंड पे परवेज़ इलाही साहब ही सारे जो हुकूमती दीगर इत्तेहादी थे उनको वो करा के धोखा दे के खुद पंजाब की CM-शिप की गारंटी, मैं गारंटी कहूँगा, CM-शिप नहीं मिली उन्हें, अभी बड़ा लंबा ये और मुश्किल सफ़र है। ये तो कह दिया जरदारी साहब ने कि अब चूँकि परवेज़ इलाही साहब ने हमारी बात नहीं मानी, वो खान साहब के साथ जाके खड़े हो गए हैं, तो हम उन्हें इस वज़ीर आला के इलेक्शन में किसी सूरत में भी वोट नहीं करेंगे। फिर नून लीग भी बड़ा क्लियरली ये कह चुकी है कि हम अपना कैंडिडेट देंगे पंजाब में वज़ारत आला के लिए, परवेज़ इलाही साहब को किसी सूरत में भी CM नहीं बनने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो मामला है लेटर वाला, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेटर के मामले पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लेटर का मामला है, इस पर आज हुकूमत ने एक बड़ी ऑफ़र दी है। आज हुकूमत ने ये सुप्रीम कोर्ट को ऑफ़र दी है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है कि ये लेटर जो है, जो धमकी आमेज़ ख़त इमरान खान साहब को मौसूल हुआ, उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाने के हवाले से ये लेटर जो है ये 7 जनवरी को मौसूल हुआ था। 8 जनवरी को तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई थी खान साहब के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट में। तो ये कहा जाता है हुकूमती वज़रा की तरफ से कि उस लेटर के अंदर अदम एतमाद की तहरीक या खान साहब को हटाए जाने के हवाले से ज़िक्र मौजूद है। जो साजिश की वो बात करते हैं, उसमें यह भी आज कहा गया, ऑफ़र दी गई कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये लेटर दिखाने को तैयार हैं, वो फिर ख़ुद इस लेटर को देख के फ़ैसला कर लें। अब जो ताने बाने जोड़े जा रहे हैं, जो हुसैन खान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी कुछ लोग जो हैं वो इस साजिश के आलाकार बने हुए हैं, ये गैर मुल्की साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसके आलाकार यहाँ पे मुकामी लोग बने हैं। तो उसमें हुसैन खान साहब ने मेंशन भी किया था मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कि मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठ के जो है लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। एक मुलाकात तो मियाँ साहब की हमदुल्ला मुहिब के साथ
जो अफ़गानिस्तान के थे, वो तो मंजर आम पर आई, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने यह इंकशाफ किया कि मियाँ साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठ के अमरीकियों से और इजराइलियों से मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को हटाने के लिए, गिराने के लिए, गैर मुस्तहकम करने के लिए। चूँकि इमरान खान एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी बना रहे हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी बना रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए मियाँ साहब पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बहरहाल जो भी दावा गवर्नमेंट कर रही है, इसकी अगर उनके पास कोई इसका एविडेंस है, इसके कोई शवाहिद हैं, सबूत हैं, कोई दस्तावेजी सबूत हैं, कोई तस्वीर हैं, वो ज़रूर, या कोई वीडियो है, वो ज़रूर मंजर आम पर लानी चाहिए। चूँकि शहबाज शरीफ साहब भी कल ये कह चुके हैं कि अगर ऐसा मामला है, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। चूँकि पहले पाकिस्तान है, फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या शवाहिद, क्या सबूत जो है गवर्नमेंट मज़ीद लेकर आती है, और क्या अदालत को दिखाने का फ़ैसला मुनासिब है। चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हिस्सा नहीं है, ना ही वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, तो उन्हें दिखाने की बात जो है मन तक समझ नहीं आई। लेकिन खान साहब अपने आप को क्रेडिबल बनाने के लिए कि हाँ लेटर है और लेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए खान साहब ये लेटर की बात कर रहे हैं। फाइनली MQM ने फैसला करना है। मुराद अली शाह साहब के बारे में आ रहा है कि वो उनकी मीटिंग कुछ देर बाद होने वाली है MQM वालों के साथ, जिसमें तमाम चीज़ें हतमी तौर पर तय हो जाएंगी कि MQM ने किस तरफ जाना है। लेकिन ये फैसला MQM जो है वो शायद आखिरी दिनों में ही जाके करे। फिल वक्त समर बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।